हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने YouTube पर बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया है, तो मैं द चैलेंज केमिस्ट्री क्लासेस से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या संकुल यौगिक में लिगेंड के बारे में जानकारी दे रहे थे। किसके बारे में जानकारी दे रहे थे? लिगेंड के बारे में। तो आपको हमने बताया था कि लिगेंड को चार्ज के आधार पर यानी आवेश के आधार पर लिगेंड के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते थे? पॉजिटिव लिगेंड, जिसको हम उदासीन लिगेंड कहते थे। दूसरा नेगेटिव लिगेंड, जो ऋणात्मक लिगेंड होते थे। और तीसरा न्यूट्रल लिगेंड को हम उदासीन लिगेंड कहते थे और पॉजिटिव लिगेंड को धनात्मक लिगेंड कहते थे और नेगेटिव लिगेंड को हम क्या बोलते थे? ऋणात्मक लिगेंड कहते थे। तो आप लोग को पूरे डिटेल्स में यानी पूरी व्याख्या के अनुसार आपको लिगेंड के प्रकार हम बताए थे कि चार्ज के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताए थे कि चार्ज के आधार पर लिगेंड को 3 भाग में बांटा गया है। एक पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, दूसरा नेगेटिवली चार्ज लिगेंड और तीसरा आपका होता था न्यूट्रल लिगेंड्स, एंड इस पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऐसे लिगेंड को हम न्यूट्रल लिगेंड कहते थे। तो आइए हम चार्ज के आधार पर लिगेंड के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे पिछले वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि चार्ज के आधार पर या आवेश के आधार पर लिगेंड को कितने भागों में बांटा गया था। तो आइए उस लिगेंड की कहानी को फिर से हम आगे बढ़ाते हैं, यानी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी टाइप्स ऑफ लिगेंड, यानी दंतुरता के आधार पर लिगेंड के कितने प्रकार होते हैं, अर्थात डेंसिटी के आधार पर लिगेंड के कितने प्रकार होते हैं। नाम से ही पता चल रहा, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? दांत। डेंसिटी का मतलब सीधे दांत। तो डेंसिटी वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है, वह मीनिंग है जो सेंट्रल मेटल एटम को जकड़ने का काम करता है। क्या करता है? जकड़ने का काम। अर्थात हम कह सकते हैं हमारे मुंह के ऊपर नीचे जो सारे दांत होते हैं उस दांत को हम क्या बोलते हैं? हमारे मसूड़ा को क्या है? जकड़े हुए दांत क्या है? हमारे मसूड़ों को जकड़े हुए। ठीक उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर भी लिगेंड जो है डेंसिटी यानी दांत के अनुसार सेंट्रल मेटल एटम को या केंद्रीय परमाणु धातु को दांत की तरह जकड़े होते हैं। तो उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं या उसी को हम दंतुरता कहते हैं। तो आप लोग को मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदी बोर्ड वाले के लिए भी लेक्चर ए है आपका, फिर आपका इंग्लिश बोर्ड वाले के लिए भी लेक्चर है। आप देख रहे हैं कि कभी कभी इंग्लिश में भी डिफिनीशन दे रहे हैं और हिंदी में भी डिफिनीशन दे रहे हैं। मान ली कि बाय द वे कहीं पर ज़्यादा इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे हिंदी बोर्ड वाले विद्यार्थी क्या करेंगे? जब मैं पढ़ा रहा हूँ या बोल रहा हूँ तो वहाँ पर उस डिफिनीशंस को, उस बातों को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि वहाँ पे आपको और अच्छा समझ में आए। तो आइए डेंसिटी का मतलब होता है दंतुरता या दंतूर। तो डिफिनीशन इसका देखिए, द कैपेसिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ lone pair of electrons by donated from ligand to the central metal atom या ion, to central metal atom या ion, then its capacity is known as डेंसिटी। इसका मतलब समझिए कि डेंसिटी उसको बोलते हैं, उस बिहेवियर को बोलते हैं, उस घटना को बोलते हैं जो लिगेंडों के द्वारा केंद्रीय
परमाणु धातु या सेंट्रल मेटल एटम को जितने प्रकार से लोन पेयर या जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान करेगी उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि बहुत सारा लिगेंड जो होते हैं 2 लोन पेयर दान करता है, बहुत सारे लिगेंड ऐसे होते हैं कि एक ही लोन पेयर दान करता है, बहुत सा ऐसा लिगेंड होते हैं जो 3 लोन पेयर दान करता है। तो इस अनुसार से हम इसकी कैपेसिटी को, दान करने की कैपेसिटी को, क्षमता को, की संख्या को हम क्या बोल रहे हैं, डेंसिटी यानी दंतुरता। यानी सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड कितने प्रकार से लोन पेयर को दान कर रहा है, यानी कितने प्रकार से डोनर साइट बन सकता है। तो मान ली कि लिगेंड केवल एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उसको बोलेंगे मोनोडेंटल लिगेंड। यानी मोनोडेंटल लिगेंड के मतलब वो केवल लिगेंड एक ही लोन पेयर को दान करेगा, चाहे लोन पेयर दान करे चाहे वह चार्ज दान करे। तो आइए, जब 2 प्रकार से लोन पेयर दान करेगा तो उसको बाईडेंटेड या डाईडेंटेड लिगेंड कहेंगे। ठीक उसी प्रकार 3 गो लोन पेयर दान करेगा तो उसको ट्राईडेंटेड कहेंगे, 4 गो दान करेगा तो टेट्राडेंटेड लिगेंड कहेंगे, 5 गो दान करेगा तो पेंटाडेंटेड लिगेंड कहेंगे। उसी तरह 6 प्रकार से इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो उसको हेक्साडेंटल लिगेंड कहेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि लिगेंड के डेंसिटी के अनुसार, यानी लिगेंड के डेंसिटी या कैपेसिटी के अनुसार लिगेंड्स के 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार आपका है मोनोडेंटल लिगेंड। कौन सा है, मोनोडेंटल लिगेंड। तो इसको सीखने से पहले हम सीखते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। हिंदी बोर्ड वाले के लिए ध्यान दीजिए, संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन को, केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन को लिगेंडों के द्वारा, किसके द्वारा, लिगेंडों के द्वारा युग्मत इलेक्ट्रॉनों का दान करने की कैपेसिटी, युग्मत के मतलब जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान करने की कैपेसिटी को, क्षमता को हम क्या कहते हैं, दंतुरता, या उसी को हम दंतुर कहते हैं। क्या कहते हैं, दंतुरता या दंतुर कहते हैं। तो डेंसिटी का अर्थ होता है केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन को जकड़ना। सीधा मीनिंग क्या है कि केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन को, या सेंट्रल मेटल एटम या आयन को जकड़ के रखना, ये कहलाता है डेंसिटी, या इसी को हम क्या कहते हैं, दंतुरता कहते हैं। अर्थात ए लिगेंड कितने प्रकार से केंद्रीय धातु को जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान करता है। इसी बिहेव को, इसी व्यवहार को, इसी क्षमता को हम क्या बोलते हैं, दंतुरता या दंतुर। इंग्लिश में बोले तो डेंसिटी कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि डेंसिटी के आधार पर लिगेंड के 6 प्रकार होते हैं। तो 6 प्रकार कौन कौन होते हैं यहाँ पे आपको बताने का काम करते हैं। तो पहला होता है मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड जिसको बोलते हैं एकल दंतुर लिगेंड। दूसरा आपका होगा बाईडेंटेड या डाईडेंटेड लिगेंड जिसको हम बोलते हैं द्विदंतुर लिगेंड। तीसरा आपका होगा ट्राईडेंटेड लिगेंड जिसको हम बोलेंगे त्रिदंतुर लिगेंड। उसी तरह टेट्राडेंटेड लिगेंड तो उसको बोलेंगे चतुष्दंतुर लिगेंड। उसी तरह पेंटाडेंटेड लिगेंड जिसको बोलेंगे पंचम दंतुर लिगेंड या पंचदंतुर लिगेंड। जो 5 तरह से दान करेगा उसको पंचदंतुर लिगेंड कहेंगे। जो 6 प्रकार से दान करेगा उसको हम बोलेंगे हेक्साडेंटेड लिगेंड, उसी का षष्ठदंतुर लिगेंड कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मोनोडेंटेड लिगेंड को पहचानेंगे कि कौन कौन सा मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन हम देखते हैं कि लिगेंड्स हैविंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड्स या यूनिडेंटेड लिगेंड। यानी वैसे लिगेंड जो अपने पास
केवल एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन रखते हैं या केवल एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड या यूनिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इस सब पे ज़्यादा फोकस नहीं करना आपको, आप समझ रहे होंगे कि मोनोडेंटेड का मतलब क्या हुआ, एकल दंतुर के मतलब क्या हुआ, जो हमेशा एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान करेगा या एक कोई चार्ज दान करेगा, वो केवल एक ही को दान करेगा तो उसको बोलेंगे एकल दंतुर लिगेंड या उसी को बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। इसी का दूसरा नाम क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड। आइए तो मोनोडेंटेड लिगेंड कौन कौन है, तो मोनोडेंटेड का एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं। जैसा कि जितना भी लिगेंड आपको बोर्ड पर लिखे हैं ये सारे लिगेंड पिछले क्लास में भी, पिछले लेक्चर में ही आप लोग को बताए हैं, तो फिर से यहाँ पे ध्यान देने की बात है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड कौन कौन है, साइनाइड। क्या है, साइनाइड। तो साइनाइड यहाँ केवल एक ही साइड से यानी एक ही प्रकार से के सेंट्रल मेटल एटम को दान करेगा। क्या दान करेगा, इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, दान। आप जानते हो कि जब कोई चार्ज पर एक चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है, तो एक माइनस चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो या तो लिगेंड एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दान करेगा या कोई लिगेंड एक नेगेटिव चार्ज को दान करेगा। तो इस अनुसार से इस कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड या यूनिडेंटेड लिगेंड। तो ये आपका साइनाइड हो गया, ये आपका अमोनिया हो गया, जिसको हम क्या बोलते थे, एमीन लिगेंड। क्या बोलते थे, एमीन। तो यहाँ पर जो एमीन है, एमीन भी एक ही लोन पेयर दान करेंगे तो ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया। कार्बोनिल, कार्बोनिल भी मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह काम करते हैं। बाटर, जिसको हम बोलते थे इक्वा, इक्वा भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। उसी तरह ऑक्सो, ऑक्सो भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। एमिडो, एमिडो भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। फिर आप आ जाइए H2 माइनस, H2 माइनस सल्फिडो, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। फिर जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों जो होते हैं हमेशा मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह कार्य करते हैं। उसी तरह NH2 माइनस, तो NH2 माइनस को हम एमिडो लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एमिडो लिगेंड कहते हैं। ये भी एक ही लोन पेयर या एक ही चार्ज दान करेंगे। उसी तरह यहाँ देखिए CNS, CNS थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो भी एक ही लोन पेयर एक ही चार्ज दान करेगा। उसी तरह आपका फॉस्फीन, फॉस्फीन में भी आपका फॉस्फीन जो आपका फास्फोरस से 3 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं और फास्फोरस पे 2 लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे जो फास्फोरस है वो फास्फोरस केवल एक ही लोन पेयर दान करेंगे। सेंट्रल मेटल को जब एक ही लोन पेयर दान करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड या यूनिडेंटेड लिगेंड। उसी तरह एनो, एनो का मतलब नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल लिगेंड भी क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। उसी तरह पिरिडिन, पिरिडिन का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताए थे पिछले दिन कि जब बेंजीन में एक कार्बन को हटाकर नाइट्रोजन को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमारा लिगेंड है जो मोनोडेंटेड लिगेंड बन जाएंगे। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे यहाँ पे केवल ये जो ग्रुप है, ये जो कंपाउंड है, ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड केवल एक ही प्रकार से लोन पेयर दान कर रहे हैं। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो हर वैसे लिगेंड जो केवल एक ही प्रकार से लोन पेयर दान करेगा या चार्ज दान करेगा तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड या यूनिडेंटेड लिगेंड। तो आपके ढेर सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप इस एग्जाम्पल को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ध्यान से सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ आपका प्रेडिन की हम चर्चा कर दिए, तो ये आपका प्रेडिन है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि केवल एक ही लोन पेयर दान कर रहे थे, भी मोनोडेंटेड लिगेंड हो गए। उसी तरह से NO2 प्लस, तो NO2 प्लस को पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि जब पॉजिटिव लिगेंड होगा तो उसके लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं, ईम। क्या जोड़ते हैं, ईम। और नेगेटिव वाला लिगेंड होंगे उसके लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं, ATE।
उसके लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं, ओ, क्या जोड़ते हैं, ओ, यानी IDEO। जैसे में क्लोरीन, तो उसका नाम क्या है, क्लोराइड, उसका नाम क्या होता है, क्लोराइड। लेकिन जब क्लोराइड को लिगेंड की तरह प्रयोग करेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरिडो। उसी तरह से फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरिडो, ब्रोमाइड रहेगा तो ब्रोमीडो, है ना, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरिडो, आयोडीन रहेगा तो आयोडीडो। उसी तरह कार्बोनेट रहेगा तो कार्बोनेटो, ऑक्जेलेट रहेगा तो ऑक्जेलेटो। तो आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, आपको बताए थे कि वैसे लिगेंड जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो उस लिगेंड का नाम IUPAC नाम लिखेंगे तो उसके लास्ट में ई हटाकर क्या जोड़ देंगे, ओ वर्ड जोड़ देते हैं। ठीक उसी अनुसार जब पॉजिटिव लिगेंड होंगे तो पॉजिटिव लिगेंड के नाम के लास्ट में ईम जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, ईम जोड़ देंगे। तो ये सब बातें आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छा से बहुत डीपली में बताए हैं, तो वहाँ पे जाके आप सीख सकते हो। तो NO2+ को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम, क्या बोलते हैं, नाइट्रोलियम। तो नाइट्रोनियम भी क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे NO2+ है जो नाइट्रोजन एक लोन पेयर दान करेंगे। उसी तरह हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजीनियम को भी, यानी हाइड्रोजन को बनाने के लिए फार्मूला होता है कि जब दो इमीन ग्रुप को जोड़ देते हैं, जब दो इमीन ग्रुप को जोड़ देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, हाइड्रोजन। क्या हो जाता है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक H+ आयन को रिएक्शन करवा के NH3 बना देते हैं और दूसरा ग्रुप को NH2 ग्रुप, एमीन ग्रुप जोड़ देते हैं। तो यहाँ से केवल देख रहे होंगे कि यहाँ से केवल एक ही लोन पेयर हाइड्रोजन दान कर रहा है, ते भी क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, यानी एकल दंतुर लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। उसी तरह NO+, तो NO+ को क्या बोलते थे, नाइट्रोसिलियम। सिर्फ NO रहेगा तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोसिल, क्या होगा, नाइट्रोसिल। लेकिन इसमें पॉजिटिव लग गया, यानी प्लस चार्ज लग गया, तो इसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे, IUM, क्या जोड़ेंगे, IUM। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसिलियम। तो नाइट्रोसिलियम भी हमारा है जो मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड की तरह काम कर रहे हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड या मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह कार्य कर रहे हैं। ठीक उसी तरह ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन भी मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह कार्य करेंगे। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, जिस तरह से फॉस्फिन का फार्मूला आपका क्या होता है, PH3, तो यहाँ से फास्फोरस में से तीनों हाइड्रोजन को हटाकर हम 3 गो बेंजीन ग्रुप जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, 3 गो बेंजीन ग्रुप जोड़ देते हैं, 3 गो बेंजीन ग्रुप जोड़ देते हैं। आपका 3 गो बेंजीन ग्रुप जोड़ देते हैं तो आपका बन जाता है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। क्या बन जाता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। यहाँ है जो फास्फोरस मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह काम करते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह काम करते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे कि सभी लिगेंड के बीच में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बीच में एक कैपिटल M लिखे हैं। तो कैपिटल M के मतलब मेटल, यानी सेंट्रल मेटल एटम। आपको हम पिछले अध्याय में बता रखे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम को शॉर्ट में हम कैपिटल M से लिखेंगे और लिगेंड को हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो कैपिटल M है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उसका PH3 का फार्मूला या स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। तो आप देख के समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो लिगेंड है वो मोनोडेंटेड या एकल दंतुर है। ठीक उसी तरह NC आइसोसाइनिडो, तो आइसोसाइनिडो के मतलब यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन दान करेगा, कौन दान करेगा, नाइट्रोजन। कौन दान करेगा, नाइट्रोजन। लेकिन साइनिडो में, यानी साइनाइड में कौन दान करता है, यहाँ दान करता है कार्बन। साइनाइड में कार्बन और आइसोसाइनिडो में कौन दान करता है, नाइट्रोजन। आइए HCN- थायोसाइनेटो, तो इसमें कौन दान कर रहा है, सल्फर। कौन दान कर रहा है, सल्फर। तो सल्फर भी हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है। फिर उसी तरह CS, तो आपको बताए थे कि CO का नाम कार्बोनिल होता है। क्या होता है, कार्बोनिल होता है।
तो ठीक यहाँ से ऑक्सीजन को हटाकर कार्बन के साथ सल्फर जोड़ देंगे तो इसका नया नाम क्या हो जाएगा, थायोकार्बोनिल। क्या हो जाएगा, थायोकार्बोनिल। तो थायोकार्बोनिल भी हमारा मोनोडेंटल लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। तो इस तरह ढेर सारा एग्जाम्पल आपको दिए, उदाहरण दिए हैं, जिससे आपको आइडिया लग गया होगा, अनुभव हो गया होगा कि मोनोडेंटल लिगेंड या एकल दंतुर लिगेंड क्या होते हैं। आइए अगले लिगेंड की बात करते हैं, बाइडेंटल लिगेंड या डाइडेंटेड लिगेंड, जिसको हिंदी में द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं, द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। लिगेंड्स हैविंग टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिगेंड्स हैविंग टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टू डोनर साइट इज कॉल्ड बाइडेंटेड लिगेंड। यानी आपका सिंपल डेफिनेशन से पता चल रहा होगा कि वैसे हर लिगेंड जो दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन को दान करता है, किसको दान करेगा, इस यौगिक में, इस चैप्टर में हमेशा जो जोड़ी इलेक्ट्रॉन को दान करता है लिगेंड, किसको दान करता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को, यानी सेंट्रल मेटल एटम को दान करता है। तो वैसे लिगेंड जो दो प्रकार से जोड़ी इलेक्ट्रॉन के दान करेंगे या दो प्रकार के साइड से या साइड से दान करेंगे, तो वैसे लिगेंड को क्या कहेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड का लिगेंड कौन कौन सा होते हैं, तो देखिए इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। तो इथाइलिन डाइएमीन जो लिगेंड होते हैं ये बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, यानी द्विदंतुर लिगेंड होते हैं। तो इथाइलिन डाइएमीन को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, EN। क्या लिखते हैं, EN। तो यहाँ से आपको लिगेंड को ध्यान भी रखना है, इसका पूरा नाम भी याद रखना है और साथ साथ इसका शॉर्ट नेम भी याद रखना है। क्यों, क्योंकि कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जब कम्प्लेक्स यौगिक का फार्मूला लिखते हैं या कम्प्लेक्स कंपाउंड को जब लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं, तो उसके शॉर्ट में नाम EN यूज होता है। तो आपको EN यूज होने से आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि EN क्या है। तो आप पता करोगे, आप जानोगे, तभी तो बता पाओगे कि EN हमारा कौन सा लिगेंड है। अब EN के बारे में आपको पता ही ना होगा कि EN क्या है, तो क्या वहाँ से आपका ऑक्सीकरण संख्या, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में परेशानी होगी। फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं, इसको भी निकालने में आपको परेशानी होगी। साथ साथ क्वाड्रेशन नंबर या समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या निकालने में भी परेशानी आपको होगी। तो आपको ध्यान रखना, उसका शॉर्ट नेम भी याद रखना और उसका पूरा नाम भी लिगेंड का याद रखना है। तो इथाइलिन डाइएमीन हम कैसे बनाते हैं, इसको और कैसे सरल कर सकते हैं, आइए आप ऊपर में देखते हैं। तो देखिए, आपको आप पढ़ोगे नोमेनक्लेचर में 11th क्लास में कि इथीन को इथीन का दूसरा कॉमन नेम होता है इथिलीन। क्या होता है, इथिलीन। यानी इथीन का कॉमन नेम क्या होता है, साधारण नाम क्या होता है, इथिलीन। तो इसी इथिलीन में से क्या करते हैं कि एक बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच से क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं। तो जैसे ही एक बॉन्ड खाली हो गया तो यहाँ पर दोनों तरफ इक्का गो एमीन ग्रुप जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एमीन ग्रुप जोड़ देते हैं। जैसे ही यहाँ पर एमीन ग्रुप जोड़ देते हैं तो जोड़ देने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये जो लिगेंड है, ये जो स्पेसीज है या एक जो कंपाउंड है, लिगेंड है, वो दो प्रकार से लोन पेयर दान करने के लिए तैयार है। कई प्रकार से, दो प्रकार से सेंट्रल मेटल एटम को दान करने के लिए तैयार है। तो ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो आइए कौन कौन सा डाइडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, तो आइए और आगे। तो आप इथाइलिन डाइएमीन को इस प्रकार सीख सकते हो, देख सकते हो कि यहाँ पे किस प्रकार नाइट्रोजन दो प्रकार से सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर दान करता है। तो उसी तरह ऑक्जिलेट
तो ऑक्जिलेट लिगेंड भी जो होते हैं बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, जिसका फार्मूला आप देख सकते हैं COO-, इसी कार्बन से COO- को जोड़ दिए हैं और यहाँ पे सेंट्रल मेटल लगा दिए हैं। तो यहाँ भी दो प्रकार से लोन पेयर दान कर रहा है, यानी चार्ज दान कर रहा है। तो ये भी क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड या डाइडेंटेड लिगेंड कहलाएंगे, अर्थात द्विदंतुर लिगेंड कहलाएंगे। तो ऑक्जिलेट आयन को भी बनाना बहुत आसान है। क्यों? आप इस तरह बना सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला आप जानते होंगे कि COOH होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? COOH होता है। तो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन हटेंगे तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएंगे, माइनस चार्ज आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि एसिड कोई भी होता है, अम्ल कोई भी होता है, तो अम्ल उसे कहते हैं, उस पदार्थ को कहते हैं, उस यौगिक कहते हैं जहाँ से H+ आयन यानी हाइड्रोजन H+ आयन लेकर बाहर निकल जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ से जब हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्जिलेट। क्या बोलते हैं, ऑक्जिलेट। तो ऑक्जिलेट भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं या डाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। तो ये सब लिगेंड आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बोर्ड के पॉइंट व्यू से भी याद रखना इम्पोर्टेंट है, जेई और नीट के हिसाब से भी सारे लिगेंड को याद रखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादातर बाइडेंटेड लिगेंड कहाँ पर यूज होगा, तो इथाइलिन डाइएमीन वाला ज़्यादा यूज होगा। फिर आपका ऑक्जिलेट आयन ज़्यादा यूज होगा। कभी कभी ग्लाइसिनेटो भी यूज NCERT करता है। तो ज़्यादातर बाइडेंटेड लिगेंड आपको कौन कौन मिलेगा, इथाइलिन डाइएमीन वाला मिलेगा और ऑक्जिलेट वाला मिलेगा। तो NCERT किताब के अनुसार ये दोनों लिगेंड को याद होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जेई और नीट के पॉइंट व्यू से सारे लिगेंड को याद रखना ज़रूरी है। तो ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि ग्लाइसिनेट लिगेंड। तो ग्लाइसिनेट लिगेंड भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड या द्विदंतुर लिगेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हो CH2NH2 में एक CO2 ग्रुप को जोड़ देते हैं। तो जोड़ देने से देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर नाइट्रोजन एगो लोन पे दान कर रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु है जो नेगेटिव चार्ज दान कर रहा है। तो इस अनुसार से दान करने की कैपेसिटी यानी दान करने की जो साइट है, दृश्य है, वो दो प्रकार से है। तो ये भी क्या है, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड है। तो इसको पूरा नाम क्या होता है, ग्लाइसिनेट। क्या होता है, ग्लाइसिनेट। इसी को शॉर्ट में GL लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार डाइपिरिडिन और डाइपिरिडिन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, DPY। तो आप लोग के न्यूट्रल लिगेंड में ये लिगेंड के बारे में बताए थे कि पेरिडिन क्या होता है। तो पेरिडिन बेंजीन में एक कार्बन को हटाकर नाइट्रोजन को जोड़ देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है, पेरिडिन। इसका नाम क्या हो जाता है, पेरिडिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइपिरिडिन। तो दो गो ग्रुप जोड़ दिए, दो गो पिरिडिन जोड़ दिए। तो दो गो पिरिडिन जोड़ देने से यहाँ पे दो प्रकार से लोन पेयर दान कर रहा है। तो दो प्रकार से लोन पेयर दान कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड कहेंगे। तो इसको और भी ट्राइडेंटेड भी लिगेंड बना सकते हैं, टेट्राडेंटेड लिगेंड भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक हम जोड़े हैं तो एक और नहीं जोड़ सकते हैं, हम एक और पिरिडिन को भी जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से एक और पिरिडिन को जोड़ सकते हैं। तो ऐसा करके हम लोग अच्छा सा लिगेंड हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे तीन तरह से लोन पेयर दान कर रहा है। यहाँ का पिरिडिन एक नाइट्रोजन, यहाँ के पिरिडिन यहाँ लोन पेयर दान कर रहा है, यहाँ का पिरिडिन नाइट्रोजन यहाँ दान कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि इस
मॉलिक्यूल्स में, इस कंपाउंड्स में, इस लिगेंड में 3 प्रकार से नाइट्रोजन है जो लोन पेयर दान कर रहा है। तो कैसा लिगेंड होगा? ट्राइडेंटल लिगेंड होंगे, इसी को हम त्रिदंतुर लिगेंड कहेंगे। तो इस तरह से हम अच्छा सा लिगेंड बना सकते हैं। तो आइए, कार्बोनेट भी आपका बाइडेंटल लिगेंड होते हैं। कार्बोनेट का फॉर्मूला आप पहले से जानते होंगे कि CO3 2- को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। आप देख रहे होंगे कि दोनों ऑक्सीजन एक का गोल नेगेटिव चार्ज को दान करके, है ना, दान करके 2 प्रकार से सेंट्रल मेटल को दान कर रहा, ते भी आपका क्या है? बाइडेंटल लिगेंड है। फिर सल्फेट आयन, जिसका फॉर्मूला SO4 2- होता है। तो सल्फेट आयन भी 2 प्रकार से दान करते हैं, तो ये भी आपका बाइडेंटल लिगेंड होते हैं। तो आप जान गए होंगे कि मोनोडेंटल लिगेंड क्या होते हैं, बाइडेंटल लिगेंड क्या होते हैं। तो फिर इसके बाद हम आगे लिगेंड के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, आप लोग को हम बता रहे थे कि डेंटिसिटी के आधार पर या दंतूर या डोनर साइड या दान करने की कैपेसिटी के आधार पर, क्षमता के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने 3 प्रकार के लिगेंड के बारे में चर्चा की है। 2 प्रकार के लिगेंड के बारे में हम बताएं। पहला मोनोडेंटेड यानी एकल दंतूर, जो केवल और केवल एक लोन पेयर दान करेगा या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान करेगा या एक नेगेटिव चार्ज दान करेगा, तो उसको मोनोडेंटेड या यूनिडेंटल लिगेंड कहते हैं। ठीक उसी तरह 2 को दान करेगा तो उसको बोलेंगे डाइडेंटेड या बाइडेंटल लिगेंड कहते हैं। तो बाइडेंटेड लिगेंड के अंदर कुछ और एग्जाम्पल बच गए थे, जिसका नाम यहाँ पर हम लिखें। तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्जिम, जैसा कि आप नोमेनक्लेचर में पढ़ोगे कि यहाँ पर CH2 C कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं। फिर यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH ग्रुप जोड़ देते हैं। तो जोड़ देने से इसका नाम क्या होता है? डाई मिथाइल। यहाँ पे देख सकते हैं डाई मिथाइल कहाँ से है? ये आपका 2 CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्जिम। जब एमीन ग्रुप से या नाइट्रोजन एलिमेंट से जब OH ग्रुप जुड़ जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? ऑक्जिम। क्या हो जाता है? ऑक्जिम। तो इसका पूरा नाम हो गया डाई मिथाइल ग्लाइऑक्जिम। ये भी हमारा लिगेंड बाइडेंटेड या द्विदंतुर लिगेंड की तरह कार्य करते हैं। आप देख रहे होंगे फिगर में, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन एक लोन पेयर दान कर रहा और यहाँ ऑक्सीजन आइटम भी नेगेटिव चार्ज को दान कर रहा। तो इस अनुसार से डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जिम, जिसको शॉर्ट में DMG बोलते हैं। तो ये सब लिगेंड आपका JEE और नीट के पॉइंट व्यू से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको बोर्ड लेवल में DMG नहीं पढ़ना है, ये सब एसिटाइल एसीटोन नहीं पढ़ना। लेकिन आप कंपटीशन के व्यू से पढ़ते हैं तो जितने सारे लिगेंड हम बता रहे हैं उस सारा लिगेंड के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो एक और बाइडेंटेड डाइडेंटल लिगेंड होते हैं, जिसका नाम क्या है? एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन। तो एसिटाइल एसीटोन नाम इसको कैसे जानेंगे, कैसे इसको सरल बनाएंगे, इजी बनाएंगे? तो आप पढ़े होंगे कि जब मिथाइल से कोई कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा रहता है यानी CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। तो 2 एसिटाइल ग्रुप को हम जोड़ देते हैं और जोड़ने से जो आपका लिगेंड बन रहा है वो 2 प्रकार से लोन पेयर को दान कर रहा है। तो इसका नाम क्या होगा? एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन। एसीटोन क्यों बोला जा रहा है? कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है जो C डबल बॉन्ड O से जुड़ रहे हैं, C डबल बॉन्ड O से जुड़ रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? एसिटाइल एसीटोन, जिसको शॉर्ट में AC
लिखते हैं, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, AC लिखते हैं। तो AC के मतलब एसिटाइल और एक दूसरा AC के मतलब एसीटोन, क्या होता है, एसीटोन। ठीक उसी प्रकार ट्राइडेंटल लिगेंड, तो ट्राइडेंटल लिगेंड जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिदंतुर लिगेंड। तो जिस तरह से द्विदंतुर लिगेंड होता था, एकल दंतुर लिगेंड होता था, ठीक उसी प्रकार त्रिदंतुर लिगेंड भी होते हैं, यानी ट्राइडेंटल लिगेंड भी होते हैं। तो इसका साधारण परिभाषा क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा कि जो 3 प्रकार से जोड़ी इलेक्ट्रॉन को दान करेगा या 3 प्रकार से नेगेटिव चार्ज या आवेश को दान करेगा, तो वैसे लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटल लिगेंड कहेंगे। तो ट्राइडेंटल लिगेंड बनाने के लिए, पेंटाडेंटल लिगेंड बनाने के लिए, हेक्साडेंटल लिगेंड बनाने के लिए या आपको टेट्राडेंटल लिगेंड बनाने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल आपका होता है इथाइलिन डाइएमीन, जो कि बाइडेंटल लिगेंड में आपको बताए हैं। तो ट्राइडेंटल लिगेंड बनाना हो, टेट्राडेंटल लिगेंड बनाना हो, पेंटाडेंटल लिगेंड बनाना हो या हेक्साडेंटल लिगेंड बनाना हो, तो आपको इथाइलिन डाइएमीन वाला एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे लिखे हैं कि वैसा लिगेंड जो 3 प्रकार के जोड़ी इलेक्ट्रॉनों को दान करता है तो वैसे लिगेंड को हम त्रिदंतुर लिगेंड कहते हैं। जैसे में डाइइथाइलिन डाइएमीन, डाइइथाइलिन डाइएमीन, तो इसका शॉर्ट में नाम क्या होता है, डाइइन। तो आपको हम बताए थे कि इथाइलिन डाइएमीन बनाना है तो सीधे हम CH2 2 को जोड़ देते हैं और दोनों ओर क्या जोड़ देते हैं, एमीन ग्रुप जोड़ देते हैं। तो ऐसे में ये जो लिगेंड बना, इस लिगेंड का नाम क्या है, इथाइलिन डाइएमीन। तो इसको ट्राइडेंटल लिगेंड की तरह कैसे बनाएंगे, अभी तो बाइडेंटल लिगेंड है। तो ट्राइडेंटल लिगेंड बनाने के लिए कहीं भी एक एमीन ग्रुप से यानी NH2 ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटाकर एक और CH2 ग्रुप जोड़ देते हैं, CH2 और NH2 ग्रुप जोड़ देते हैं। तो ऐसा करने से जो हमारा लिगेंड है वो आपका ट्राइडेंटल लिगेंड की तरह वर्क करने लगा, कार्य करने लगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन एक लोन प्रदान कर रहा है, यहाँ का भी नाइट्रोजन एक लोन दान कर रहा है, यहाँ का भी नाइट्रोजन एक लोन प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से ये जो आपका लिगेंड है ये ट्राइडेंटल लिगेंड है। अब इसका नाम लिखने की बात किया जाए तो जब इथाइलिन डाइएमीन में एक वो CH2 ग्रुप आता था तो उसका नाम सीधे क्या लिखते थे, इथाइलिन। क्या लिखते थे, इथाइलिन। लेकिन यहाँ पे CH2 2 बार आया है। तो जब केमिस्ट्री में सेम नाम आए तो सेम नाम आए, 2 आए या 3 आए या 4 आए, तो उसके लिए हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा या हेक्सा प्रीफिक्स का नाम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो उस अनुसार से CH2 ग्रुप यहाँ 2 आया है तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, डाई। तो क्या लगाएंगे, डाई, क्या होगा, इथाइलिन, डाइइथाइलिन। CH2 क्या है, इथाइलिन, तो डाइइथाइलिन। अब देखिए एमीन ग्रुप क्या जुड़ रहा है, तो 1 2 3, तो 3 में तीनों CH2 में NH2 ग्रुप जुड़ रहा है, यानी तीनों NH2 ग्रुप यहाँ जुड़ रहे हैं। तो तीनों NH2 ग्रुप क्या है, एमीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइएमीन, ट्राइएमीन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएंगे, डाइइथाइलिन ट्राइएमीन, डाइइथाइलिन ट्राइएमीन। ऐसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डाइन। क्या लिखते हैं, डाइन। तो इस तरह से आपको लिगेंड के नाम रखने में, स्ट्रक्चर याद रखने में बहुत आसान होगा, हेल्प मिलेगा, मदद होगा। तो आप इस प्रकार से ये सारे लिगेंड को याद रख सकते हैं। अब आइए दूसरा ट्राइडेंटल लिगेंड कौन हो सकता है। जैसे कि आपको प्रीडीन के बारे में बताए थे, एक प्रीडीन को जोड़ते हैं तो मोनोडेंटेड होगा, 2 प्रीडीन को जोड़ेंगे तो डाइडेंटेड होगा। ठीक उसी प्रकार 3 प्रीडीन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइडेंटल लिगेंड हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे फिगर में कि ट्रेसरी प्रीडीन या ट्राई प्रीडीन। तो ट्राई प्रीडीन है जो आपका 3 तरह से लोन पेयर दान कर रहे हैं। तो कैसा लिगेंड होंगे, ट्राइडेंटेड,
त्रिदंतुर लिगेंड हो गए। ज़्यादा ये सब में बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। मोनोडेंटेड बाईडेंटेड के बारे में यदि आप सीख गए होंगे तो ये सब लिगेंड आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें खाली हमको सीखना है कि कौन सा स्पेसिस, कौन सा परमाणु, कौन सा एटम कितने प्रकार से दान कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो प्रीडीन है जो 3 को जुड़ा हुआ है और तीनों प्रीडीन में नाइट्रोजन 1 का लोन पेयर दान कर रहा है। तो टोटल कितने प्रकार से दान कर रहा है? 3 प्रकार से दान कर रहा है। तो इसका डेंटिसिटी कितना हो जाएगा? ट्राइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा, यानी ट्राइडेंटेड डेंटिसिटी हो जाएंगे। तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलेंगे? त्रिदंतुर लिगेंड कहते हैं। तो आगे आइए, टेट्राडेंटेड लिगेंड या चतुष्दंतुर लिगेंड। तो टेट्राडेंटेड लिगेंड उसको कहेंगे जो 4 प्रकार से लोन पेयर दान करेंगे। कितने प्रकार से दान करेंगे? 4 प्रकार से लोन पेयर दान करेंगे या 4 को 4 दान करेंगे। तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलेंगे? टेट्राडेंटेड लिगेंड या चतुष्दंतुर लिगेंड कहेंगे। तो जिस तरह से ट्राइडेंटेड को सीखे उस तरह से टेट्राडेंटेड लिगेंड को भी सीखेंगे। तो देखिए, ट्राइडेंटेड यानी टेट्राडेंटेड में लिगेंड कौन कौन सा होता है? तो पहला वही आपको पहले बता दें कि पहला तो वही एग्जाम्पल होगा जो आपका डाई इथाइलिन एमीन वाला है। तो हर डाई इथाइलिन एमीन में नाइट्रोजन के जगह पे हाइड्रोजन को हटाकर हम एक CH2 ग्रुप को जोड़ देते हैं, तो वहाँ से हमको ट्राइडेंटेड लिगेंड या टेट्राडेंटेड लिगेंड या पेंटाडेंटेड लिगेंड प्राप्त हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इथाइलिन डाईएमीन में यहाँ पर NH2, यहाँ CH2 से NH2 जोड़ दिए हैं और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाकर फिर से एक और CH2 ग्रुप जोड़े हैं और उससे फिर क्या जोड़े हैं? एमीन ग्रुप जोड़े हैं। क्या जोड़े हैं? NH एमीन ग्रुप जोड़े हैं और फिर यहाँ से एक हटाकर एक और CH2 NH2 ग्रुप जोड़ दिए हैं। तो इस अनुसार से यहाँ पर लिगेंड है जो 4 प्रकार से लोन पेयर दान कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ का NH2 ग्रुप एक लोन पेयर दान कर रहा, यहाँ का भी NH एक लोन पेयर दान कर रहा, यहाँ का भी नाइट्रोजन एक लोन पेयर दान कर रहा, यहाँ का भी नाइट्रोजन एक लोन पेयर दान कर रहा। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 4 नाइट्रोजन 4 प्रकार से लोन पेयर दान कर रहे हैं। तो ऐसे डेंटिसिटी वाले लिगेंड को क्या बोलेंगे? टेट्राडेंटेड लिगेंड कहेंगे। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, कैसे सीखेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे कि CH2 ग्रुप कै गो आया है? तो 1 2 और 3। तो 3 ग्रुप एक ही प्रकार के मिल रहे हैं। कौन? CH2। तो जब केमिस्ट्री में एक ही प्रकार के यानी बराबर नाम वाला कोई ग्रुप होता है तो उसके नाम के लिए जब 2 आता है तो डाई यूज करते हैं, 3 आता है तो ट्राई यूज करते हैं, 4 आता है तो टेट्रा यूज करते हैं। तो यहाँ पे कै गो है? 3 गो है। तो इसका नाम क्या यूज करेंगे? ट्राई। तो क्या ट्राई के मतलब क्या? ट्राई इथाइलिन। ये क्या है? CH2 इथाइलिन। तो ट्राई इथाइलिन। एमीन ग्रुप कै गो है? एमीन ग्रुप यहाँ पे 4 गो है, 1 2 3 और 4। तो 4 एमीन ग्रुप, सब एमीन ग्रुप सेम ही है। तो चारों के लिए नाम आगे क्या यूज करेंगे? टेट्रा। क्या यूज करेंगे? टेट्रा। तो ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन, ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ट्राइन। क्या लिखते हैं? ट्राइन। तो इस प्रकार के लिगेंड को क्या बोलते हैं? टेट्राडेंटेड लिगेंड कहते हैं। टेट्रा लिगेंड में एक लिगेंड और होते हैं जिसका नाम नाइट्रिलो एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रिलो एसीटेट। तो नाइट्रिलो एसीटेट को याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि अमोनिया का फार्मूला जानते होंगे, सूत्र जानते होंगे कि अमोनिया में नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन हमेशा जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है? तीनों हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर एसीटेट आयन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एसीटेट आयन जोड़ देंगे। जब तीनों एसीटेट आयन को जोड़ देंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से एगो दान करेगा, यहाँ से एगो दान करेगा, यहाँ से एक दान करेगा, यहाँ से दान करेगा और यहाँ का नाइट्रोजन भी दान करेगा। तो कितने प्रकार से दान कर रहे हैं? 4 प्रकार से दान कर रहे हैं। तो एसीटेट का फार्मूला होता है, आप जानते होंगे
नहीं जानते तो यहाँ पे सीखिए। जब मिथाइल ग्रुप में COO बॉन्ड COO ग्रुप को जोड़ देते हैं तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? एसीटेट। क्या होता है? एसीटेट। एसीटेट। इससे क्या जुड़ा हुआ है? CH3 यानी मिथाइल एसीटेट इसको बोल सकते हैं। इसी को हम H जोड़ दें, इसी में हम CH3 C11OH COOH जोड़ दें तो इसका नाम क्या हो जाता है? एसिटिक एसिड। नाम क्या हो जाता है? एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाकर एसीटेट ग्रुप बना लिए। तो तीनों एसीटेट ग्रुप को, तीनों हाइड्रोजन को हटाकर, अमोनिया में तीनों हाइड्रोजन को हटाकर नाइट्रोजन से तीनों एसीटेट ग्रुप को जोड़ देते हैं तो ये हमारा लिगेंड टेट्राडेंटल लिगेंड बन जाते हैं। कौन सा लिगेंड बन जाते हैं? टेट्राडेंटल लिगेंड बन जाते हैं। तो इस तरह से आप सारे लिगेंड को याद रख सकते हैं, याद रखने का आपको ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़िए। पेंटाडेंटेड लिगेंड। तो पेंटाडेंटेड लिगेंड का मतलब पंचदंतुर लिगेंड, जो 5 प्रकार से लोन पेयर दान करेगा या 5 प्रकार से कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश दान करेगा तो उस लिगेंड को क्या कहेंगे? पेंटाडेंटेड लिगेंड कहेंगे, यानी पंचदंतुर लिगेंड कहेंगे। तो पंचदंतुर लिगेंड में फिर से हो जाएगा टेट्रा इथाइलिन पेंटाएमीन। टेट्रा इथाइलिन पेंटाएमीन, इसका मतलब 4 गो इथाइलिन ग्रुप जोड़ेगा और 5 गो एमीन ग्रुप जोड़ेगा, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, सूत्र में देख रहे होंगे। तो इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे आइए, इथाइलिन डाई एमीन ट्राई एसीटेट आयन, ये आपके लिए याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। EDTA, क्योंकि NCERT में भी यूज होता है और JEE और नीट में भी खूब यूज होता है। तो ये लिगेंड को याद रखना आपके लिए क्या है? ज़रूरी है। तो आइए, इथाइलिन डाई एमीन, तो इसको कैसे हम समझेंगे इथाइलिन डाई एमीन को? तो इथाइलिन डाई एमीन को पहले इसका नाम पकड़िए। नाम क्या है? इथाइलिन डाई एमीन। तो इथाइलिन डाई एमीन को हम क्या लिखते थे? 2 गो CH2 ग्रुप जोड़ते थे और दोनों CH2 ग्रुप में दोनों ओर एमीन ग्रुप जोड़ देते थे। क्या जोड़ देते थे? एमीन ग्रुप जोड़ देते थे। तो इसको हमको बनाना है पेंटाडेंटल लिगेंड। क्या बनाना है? पेंटाडेंटल लिगेंड। तो क्या करेंगे? यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर एक वो एसीटेट ग्रुप जोड़ देंगे। कौन सा ग्रुप जोड़ देंगे? एसीटेट ग्रुप। तो CH2 COO-, अभी बताएं एसीटेट ग्रुप क्या बनता है? CH3 COO- को कहते हैं। तो यहाँ पर यदि CH3 लगाएंगे तो यहाँ पे कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बना देगा? 5 बॉन्ड, जो कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड बर्दाश्त नहीं करता है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ 2 कार्बन पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेले हैं और 2 गो आगे पीछे है। टोटल कितना हो गया? 5 बॉन्ड हो गया। इसीलिए CH2 और COO- लिख रहे हैं। तो एक ग्रुप यहाँ जोड़ गया और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को हटाकर CH2 ग्रुप 2 गो जोड़ देंगे, यानी स्टेट ग्रुप 2 गो जोड़ देंगे। तो यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि एक A दे रहा है, एक A दे रहा है, एक आपका A दे रहा है, एक आपका A देगा, एक आपका A देगा। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो 5 प्रकार से क्या करेगा? लोन पेयर दान करेगा। सेंट्रल मेटल एटम को या केंद्रीय धातु परमाणु को दान करेगा। तो ऐसे लिगेंडों को क्या बोलेंगे हम? पेंटाडेंटेड लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? पेंटाडेंटेड लिगेंड कहेंगे। अब इसका नाम देखिए, इस ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं? CH2 CO-, इसको क्या बोल रहे हैं? एसीटेट। क्या बोल रहे हैं? एसीटेट बोल रहे हैं। अब इसका नाम क्या हो गया? इथाइलिन डाईएमीन। ये पूरा ग्रुप का नाम क्या हुआ? इथाइलिन डाईएमीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिन डाईएमीन। इथाइलिन डाईएमीन, इसका तो नाम हो गया, लेकिन एसीटेट यहाँ पे कै गो है? 1 2 3। तो जब ग्रुप एक ही तरह के रहेंगे तो फिर यहाँ पे नाम पहले क्या यूज करेंगे? ट्राई। तो यहाँ पे क्या होगा? इथाइलिन डाईएमीन ट्राई एसीटेट। ट्राई एसीटेट। इसका शॉर्ट में नाम क्या लिखेंगे? EDTA। जब EDTA
पेंटाडेंटल लिगेंड की तरह वर्क करेगा, काम करेगा, तो इस पे चार्ज हमेशा 3 माइनस होते हैं। कितना होते हैं? 3 माइनस। जैसा कि आप देख रहे होंगे 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस। तो EDTA आपका पेंटाडेंटल लिगेंड होंगे तो उस पर चार्ज हमेशा -3 होगा। ठीक उसी प्रकार हेक्साडेंटेड वाला लिगेंड जिसको हम क्या बोलते हैं? षष्ठदंतुर लिगेंड। तो षष्ठदंतुर लिगेंड में आपका कौन आएगा? EDTA आएगा। कौन आएगा? EDTA, जो कि पहले हम बताएं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें सिर्फ 3 एसीटेट ग्रुप को जोड़े हैं और इसमें 4 एसीटेट ग्रुप को जोड़ दिए हैं। आप इस प्रकार सीख सकते हो कि इथाइलिन डाईएमीन में दोनों हाइड्रोजन को हटाकर 4 गो एसीटेट आयन जोड़ देंगे। 4 गो एसीटेट आयन जोड़ देंगे। 4 गो एसीटेट आयन हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। आप इस तरह से लिख सकते हो। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से हमको हेक्साडेंटल लिगेंड बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 सॉरी इस तरह से आप पहले इथाइलिन डाईएमीन बनाइए। तो CH2 NH2, फिर यहाँ NH2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? EDTA बनाने के लिए, EDTA के हेक्साडेंटेड बनाने के लिए क्या करेंगे? दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हटा देंगे। दोनों एमीन ग्रुप से नाइट्रोजन को हटा देंगे और यहाँ पे दो गो CH2 C+O ग्रुप जोड़ेंगे। CH2 CO- ग्रुप को जोड़ देंगे। इस तरह से हम जोड़ देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि 1 दान करेगा, 2 दान करेगा, 3 दान करेगा, 4 दान करेगा और 5 दान करेगा और यहाँ से एक 6 दान करेगा। तो इस प्रकार EDTA भी आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड की तरह वर्क करता है। हेक्साडेंटेड की तरह वर्क करेगा कब? जब एसीटेट आयन आपको 4 गो जुड़ा रहेगा तो हेक्साडेंटेड की तरह काम करेगा। जब एसीटेट आयन इथाइलिन डाईएमीन में 3 गो जुड़ा रहेगा तो पेंटाडेंटल लिगेंड की तरह कार्य करेंगे। तो यहाँ पर हेक्साडेंटेड वाला लिगेंड जो आपका EDTA बनेगा, EDTA हमेशा -4 चार्ज रखेंगे, -4 चार्ज रखेंगे। तो इस प्रकार आपको आइडिया लग गया होगा, समझ में आ गया होगा कि डेंटिसिटी के आधार पर यानी दंतुरता के आधार पर, दंतूर के आधार पर लिगेंड के 6 प्रकार होते हैं, जो कि हमने बहुत अच्छा से आप लोग को बताया है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ सुनने से नहीं होगा, देखने से नहीं होगा, आपको पॉइंट बाय पॉइंट कॉपी में नोट करना होगा, एक अच्छा सा नोट बनाना होगा, तब जाके आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से होंगे। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ लेक्चर बोर्ड लेवल का नहीं, ये JEE लेवल, नेट लेवल और कंपटीशन लेवल के अनुसार भी हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा। आज इतने बताकर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।